गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल तुषार सर का विज्ञान। हमने पास्ट लेक्चर में बाइनरी फिजन कंप्लीट किया था एंड मल्टीपल फिजन कंप्लीट किया था। आज हम चालू करने वाले हैं बडिंग। जिसने पहले के वीडियो लेक्चर नहीं देखे हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लिक करके लेक्चर नंबर 1 एंड 2 जरूर देखें, उसके बाद ये लेक्चर कंटिन्यू करें। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आपका बडिंग। बडिंग में देखो क्या होता है। सपोज आपका कोई ऑर्गेनिज्म है, पेरेंट ऑर्गेनिज्म है। पेरेंट ऑर्गेनिज्म में एक स्मॉल आउटग्रोथ ग्रो होता है, आउटग्रोथ, और इसी को क्या बोलते हैं हम? बड। किस में होता है ये? ईस्ट में। देखो डायग्राम बनाते हैं हम। ये आपका ईस्ट है, ये आपका न्यूक्लियस है और ये आपका वैक्यूल है। इसमें वैक्यूल क्या होता है? थोड़ा बड़ा होता है, ठीक है। इसका डिवीजन साइकिल पता है आपको कितने देर में डिवाइड होता है? ईस्ट आपका 90 मिनट्स में आपका रेप्लिकेट हो जाता है, मतलब अपने आप को डिवाइड कर लेता है। यह है आपका ईस्ट का सेल। अब क्या होगा? देखो इसमें क्या होगा, छोटा सा आउटग्रोथ निकल जाएगा, छोटा सा बड निकल जाएगा। यह है आपका ईस्ट और यहाँ पे क्या हुआ, हल्का सा ऐसा क्या निकल गया आपका बड। इसको हम क्या बोलते हैं? डेवलपिंग बड। और ये आपका न्यूक्लियस, आपका वैक्यूल। अब क्या होगा, सबसे पहले आपका क्या होता है? न्यूक्लियस का डिवीजन, जैसे हमने पढ़ा था इलोंगेशन ऑफ न्यूक्लियस। सबसे पहले हमारा क्या होगा? न्यूक्लियस का इलोंगेशन। एंड देन यहां पे एक न्यूक्लियस आ गया और न्यूक्लियस, और फिर क्या हो जाएगा यहां से? तो क्या हुआ, सबसे पहला एक छोटा सा बड निकला जिसको हमने क्या बोला? आउटग्रोथ या बड। फिर न्यूक्लियस का क्या हुआ? इलोंगेशन होकर डिवाइड हुआ। देन आपका साइटोप्लाज्म में डिवाइड हुआ और दो अलग अलग बॉडी में क्या हो गया? डिवाइड। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? बडिंग। किसमें कॉमन है? ये आपके ईस्ट में, ठीक है। अब ये जो बडिंग है आपकी ईस्ट में, ये जो बडिंग है आपकी ईस्ट में, इसको बोलते हैं टोरूला स्टेज। क्या कहते हैं इसको? बडिंग इन ईस्ट को क्या कहते हैं? टोरूला स्टेज। इसीलिए इसको कहते हैं, इस प्रोसेस को कहते हैं टोरुलेशन। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड टोरुलेशन। टोरूला मतलब क्या होता है? एक बॉडी के ऊपर एक छोटा सा ऐसा बड निकल जाना है। इस प्रोसेस को, इस स्टेज को क्या कहते हैं? टोरूला स्टेज, ठीक है। अब देखो बडिंग दो टाइप की होती है आपकी। बडिंग कितने टाइप की होती है? इट इज ऑफ टू टाइप्स। एक होता है आपका एक्सटर्नल बडिंग। क्या होता है? एक्सटर्नल बडिंग। अगर बडिंग आपकी बॉडी के बाहर निकल रहा है, जैसे देखो बाहर निकल रहा है, जैसे ईस्ट में है, इसको क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल बडिंग। तो किस में होता है? ये आपका ईस्ट सेल में होता है, आपका हाइड्रा में होता है। और दूसरा होता है आपका इंटरनल बडिंग। इंटरनल बडिंग में जो बड्स है वो आपके कैसे हैं? इंटरनल वन तक ग्रो करते हैं। ऐसे बड्स जो बॉडी के इंटरनल ग्रो करते हैं उसको कहते हैं जेम्यूल। क्या कहते हैं इसको? जेम्यूल। और इसी प्रोसेस को कहते हैं जेम्यूल फॉर्मेशन। क्या कहते हैं? जेम्यूल फॉर्मेशन। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक्सटर्नल बडिंग को हम एक्सोजीनस भी कहते हैं। एक्सोजीनस बडिंग। क्या कहते हैं? एक्सोजीनस। एक्सो मतलब क्या होता है? एक्सो मतलब होता है आउटसाइड। एक्सो मतलब क्या होता है? आउटसाइड। इंटरनल बडिंग को क्या कहेंगे हम? इंडोजीनस। क्या कहेंगे? इंडोजीनस बडिंग। इंडो मतलब क्या होता है? इंडो मतलब होता है इनसाइड। इंडो मतलब क्या होता है? इनसाइड। तो बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। एक कोई पेरेंट ऑर्गेनिज्म है, उसमें बड निकल जाता है, फिर न्यूक्लियस का इलोंगेशन होता है, दो ट्यूबिकल पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम चालू करते हैं। आपका ये कौन से नंबर पे था? आपका पहला हो गया फिजन, देन दूसरे नंबर पे आपका क्या है? बडिंग। अब हम चालू करेंगे आपका फ्रेगमेंटेशन, फिर उसके बाद रीजनरेशन। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
अच्छा, एक्सटर्नल ब्लडिंग मिटाने से इंटरनल ब्लडिंग के एग्जांपल बता सकते हैं आपके? एक्सटर्नल ब्लडिंग के एग्जांपल हो गया आपके ईस्ट और हाइड्रा। इंटरनल ब्लडिंग के एग्जांपल क्या है आपके? वाटर स्पंजेस। क्या है? वाटर स्पंजेस। ठीक है। अब नेक्स्ट है आपका फ्रेगमेंटेशन। नेक्स्ट है आपका आई थिंक थर्ड नंबर है, पहला दूसरा थर्ड, हाँ, फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन का मतलब होता है पेरेंट बॉडी जो आपकी है, पेरेंट बॉडी वो डिवाइड हो जाती है, इटसेल्फ डिवाइड्स इनटू 2 और मोर पार्ट्स, और इसी को क्या कहते हैं हम? फ्रैगमेंट्स। इसी को क्या कहते हैं? फ्रैगमेंट्स। ठीक है, इसी को हम कहते हैं फ्रैगमेंट्स। देखो कैसा होता है, सपोज कोई ऑर्गेनिज्म है आपका, ये न्यूक्लियस है। अब क्या हुआ, इसका डिवीजन हो गया, ब्रेकडाउन हो गया इसका 2 और इक्वल पार्ट्स में। तो क्या हो गया, ये एक छोटा पार्ट बन गया, ये आपका न्यूक्लियस, और ये अगेन फिर ये क्या हो जाएगा, इंडिविजुअल आपका ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। इसी को क्या कहते हैं हम? फ्रेगमेंटेशन। इसी को क्या कहते हैं हम? फ्रेगमेंटेशन। तो फ्रेगमेंटेशन की डेफिनेशन क्या होंगी? द पेरेंट बॉडी ब्रेक्स इनटू 2 और मोर फ्रेगमेंट्स। द पेरेंट बॉडी ब्रेक्स इनटू 2 और मोर फ्रेगमेंट्स, और एक फ्रेगमेंट एंड ब्रेक्स इनटू 2 और मोर फ्रेगमेंट्स, एंड ईच फ्रेगमेंट grows into new individual and each fragment grows into, और हर एक फ्रेगमेंट्स अपना खुद का एक नया इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म बना लेगा। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब आपने क्लास 11th में इकाइनोडर्मेटा पढ़ा है? इकाइनोडर्मा एनिमल किंगडम क्लासिफिकेशन में स्पॉन्जेस पढ़े हैं आपने, वहां पे चैप्टर नंबर 4 है आपका एनिमल किंगडम का। ये सभी किससे करते हैं आपके? फ्रेगमेंटेशन से। किससे ग्रो करते हैं? फ्रेगमेंटेशन से। ये फंगी में भी होता है, राइजोफस नाम की फंगस में। ठीक है, एग्जाम्पल याद करना है हमको, एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है आपके। अब इसके बाद है फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन हो गया, अब है आपका रीजनरेशन। सेम यही प्रोसेस है आपकी रीजनरेशन के भी। इसमें भी क्या होता है, बॉडी अगर आपकी कहीं से डिस्टॉर्टेड हो गई है या कट गई है, तो वहां से आपका इंडिविजुअल पूरा नया पेरेंट ऑर्गेनिज्म का ग्रोथ होना। रीजनरेशन, रीजनरेशन का मतलब क्या होता है? फिर से रीजनरेट होना। रीजनरेशन का मतलब क्या होता है? फिर से रीजनरेट होना। देखो ये किस में होता है आपका? प्लानेरिया। किस में होता है? प्लानेरिया। सपोज ये आपका प्लानेरिया है, थोड़ा सा स्टाइलिश बना लेते हैं। ठीक है, अब ये है आपकी पेरेंट बॉडी। ये क्या है आपकी? पेरेंट बॉडी। अब वाटर करंट के कारण ये क्या हो गया? इंडिविजुअली ब्रेक हो गया। कुछ एक बॉडी पार्ट इसका क्या हो गया? ब्रेक। तो 3 पार्ट में ब्रेक हो गया। ये पहला पार्ट रहा उसका, ये दूसरा पार्ट रहा उसका, और ये तीसरा पार्ट। अब इंडिविजुअल पूरा ऑर्गेनिज्म अपने बॉडी के पार्ट से कंप्लीटली इंडिविजुअल ग्रो हो जाता है। जैसे ये रहा, देखो इसका ऊपर का हेड वाला पार्ट है, ये कंप्लीटली ग्रो हो गया। ठीक है, ऊपर वाले पार्ट को क्या कहते हैं? हेड। नीचे वाले को क्या कहते हैं? टेल। यहां पर भी बीच वाला पार्ट था, अभी ऊपर वाला पार्ट उसने खुद ग्रो कर लिया, रीजनरेट हो गया वो, एंड अगेन। ठीक है, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? रीजनरेशन। मतलब बॉडी का कोई भी पार्ट आपका डिस्टॉर्टेड हुआ, कोई भी पार्ट आपका टूट जाए, वो फिर से आपका नया इंडिविजुअल पार्ट में बन जाता है। इसी को क्या कहते हैं? रीजनरेशन। मतलब रीग्रोथ ऑफ द इंजर्ड एरिया। रीजनरेशन मतलब क्या होता है आपका? रीग्रोथ ऑफ द इंजर्ड एरिया।
रीग्रोथ ऑफ द इंजर्ड एरिया। अब देखो रीजनरेशन 2 टाइप्स के होते हैं, मार्फेलेक्सिस, ठीक है। पहला क्या है आपका मार्फेलेक्सिस, इसका मतलब क्या होता है, अब देखो कोई भी बॉडी का पार्ट टूटा, इससे अगर आपका कंप्लीटली होल बॉडी बन रही है, होल बॉडी रीजनरेट हो रही है, ठीक है, होल बॉडी रीजनरेट हो रही है, इसको क्या बोलते हैं मार्फेलेक्सिस। सपोज यहां पर भी कैसा हो रहा है, देखो पार्ट टूट गया पर यहां से क्या हुआ, पूरी कंप्लीट बॉडी बन रही है, इसको क्या कहते हैं मॉर्फेलेक्सिस। दूसरा होता है आपका एफिमॉर्फिक्स, दूसरा क्या होता है एफिमॉर्फिस। इसमें क्या होगा, आपका जो इंजर्ड और डैमेज पार्ट है, इंजर्ड और डैमेज पार्ट आपका क्या होगा रीजनरेट, क्या होगा इंजर्ड और डैमेज पार्ट क्या होगा आपका रीजनरेट। कुछ नहीं टेक्निकल वर्ड्स है। तो रीजनरेशन में आपका पूरा कंप्लीटली न्यू ऑर्गेनिज्म भी बनता है और जो डैमेज पार्ट है उसको भी रीजनरेट करता है। जैसे आपने देखा है चिपकली लिजार्ड, लिजार्ड में क्या होता है, जब भी उसको डेंजर होता है तो वो क्या करता है, अपना टेल जो है उसको छोड़ देता है, फिर सिर से फिर क्या होती है, टेल फिर से क्या होती है आपकी रीजनरेट होती है, वही फिनोमिना है। तो उसमें क्या हुआ, डैमेज पार्ट आपका रीजनरेट हुआ, मतलब क्या हुआ एपीमॉर्फिस। तो रिजल्ट में क्या होता है आपका एपीमॉर्फिस। एक फैक्ट क्वेश्चन है, रीजनरेशन was first discovered in 1790 by अब्राहम ट्रिम्बले। एक पर्सन है आपका अब्राहम ट्रिम्बले, इनने रीजनरेशन को पहली बार डिस्कवर किया था कब, 1790 में। क्वेश्चन ये है कि किस में डिस्कवर किया था, सबसे पहली बार किस में डिस्कवर किया था, हाइड्रा में। किस में डिस्कवर किया था, हाइड्रा, ठीक है। तो अभी हमने क्या देखा, बडिंग, फ्रेगमेंटेशन एंड रीजनरेशन। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं स्पोर फॉर्मेशन एंड वेजिटेटिव प्रोपगेशन। किसी को कोई डाउट है तो वो कमेंट सेक्शन में अपना डाउट छोड़ सकता है, और आपको अगर मेरे हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल तुषार सर का विज्ञान। वहाँ पे आपके नोट्स के हैंड आउट प्रिंटेड फॉर्म में आपको मिल जाएंगे, डॉक्यूमेंट फाइल में मिल जाएंगे। थैंक यू।